2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, जी उसमें सुनने में आया है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हो। जी ये बात कितनी सही है? जी। उम्मीद रखती हूँ बिल्कुल लड़ने की 2024 में इलेक्शन, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लड़ेंगे, पर अभी बहुत वक्त है, बहुत समय है। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं, ये लोकल चैनल के माध्यम से, कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम करेंगे। तो सिर्फ इलेक्शन ही एक मकसद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिले तो फिर हम नाराज हो जाएंगे या पार्टी छोड़ देंगे। तो इलेक्शन लड़ने के मकसद से सिर्फ यहाँ काम करने नहीं आए हैं। भरूच की बेटी हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे पिता ने 40 वर्ष ऊपर यहाँ पे काम किया है। तो काम और लोगों के बीच में तो हम रहने ही वाले हैं, इलेक्शन चुनाव हो ना हो। आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में अभी शायद 2 या ढाई साल पहले ही हुई है, जी तो आपको शायद टिकट मिलती है जी। लोकसभा की, तो कितना परफ़ॉर्म कर पाओगे? तो परफॉर्म मतलब इलेक्शन जीतने के बाद जी, जब पूरा जी जान से जो कर सकेंगे भरूच के लोगों के लिए करेंगे। वापस फिर से ये बात रखना चाहती हूँ कि मेरे पिता 3 टर्म लोकसभा के अगर सांसद रहे हैं, तो 6 टर्म राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं। तो भरूच के पास हमेशा से 2 सांसद रहे थे। और लोग आज मेरी भी एंट्री अगर पॉलिटिक्स में हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एक कमी खली थी मेरे पिता के निधन के बाद। तो वो एक आशा और उम्मीद लेकर आए थे कि आप भी अब आगे बढ़े और हमारे लिए कुछ करें। तो हम यहाँ पे बैठे हैं जनता के साथ जुड़ने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए ही। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे। पहले जैसे तुम्हारे जो पिता हैं, अहमद पटेल जी, जी वो राज्यसभा के भी सांसद रहे और लोकसभा के भी सांसद रहे। जी लेकिन पिछले कई सालों से जी भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भरूच लोकसभा के अंदर बीजेपी का एक तरफा दौर चला। जी तो उसको क्या जो इंडिया का अलायंस है, वो जी। तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़? नहीं, देखिए, बीजेपी का एक लंबा दौर रहा है। पर शायद लोगों को ये शायद लोगों को कमी खली नहीं होगी, क्योंकि मेरे पिता जो यहाँ थे कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की उतनी ही भूमिका रही है, क्योंकि 6 बार 30 साल से राज्यसभा सांसद, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, आपके पास सांसद तो थे। तो जितने समय से बीजेपी यहाँ रही है, उससे ज्यादा समय से ज्यादा आपके पास एक कांग्रेस का सांसद कंटिन्यूसली रहा है भरूच से। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कांग्रेस यहाँ पे भरूच में नहीं है। कांग्रेस हमेशा से भरूच में स्ट्रांग थी और रहेगी। और अभी सुनने में ये भी आया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर इंडिया का अलायंस जो है वो अगर डिक्लेयर करता है जी कि भाई आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है चैतरवा साहब, जी वो उम्मीदवारी अगर करते हैं जी और आपको टिकट नहीं दी जी। जाती, तो आपका और कांग्रेस पार्टी का भरूच लोकसभा में कौन सा रोल रहेगा? नहीं, हम अगर अलायंस के तौर पे चेतर भाई को टिकट मिलती है और आम आदमी पार्टी यहाँ से लड़ती है, तो हम पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि अलायंस तो एक ही है ना, एक मकसद और एक गोल से ये इंडिया का अलायंस बना है। और हम लोग जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको सपोर्ट करेंगे। विपक्ष की जो 26 पार्टी है, जी वो एकजुट होके इंडिया का अलायंस बनाया। जी। ये बनाने की जरूरत क्यों है? देखिए, आप अगर आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी के हक में अभी भी देश में सिर्फ 40% वोट शेयर आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 60% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। पर वो वोट बट जाते हैं, क्योंकि अलग अलग आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकल पार्टीज हैं, निर्दलीय लोग हैं। तो अब जब सब साथ में आके लड़ेंगे, तो उम्मीद रखते हैं कि जो हम ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम कामयाब होंगे।